नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप में से भी कई लोगों को मालूम होगा कि भाई इस चैनल के ऊपर हम सिर्फ और सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लाते हैं। और आज की डेट में यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 प्लस इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। इनफैक्ट इस चैनल के ऊपर पॉलिसी मेकर्स, ट्रेंड सेटर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, तो आप उनके भी वीडियोज़ देख के अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने भी कुछ नायाब काम किया हुआ है, कुछ हटके काम किया हुआ है, कुछ अद्भुत काम किया हुआ है जिससे कि सोलर इंडस्ट्री का कुछ भला हो सकता है, तो उसे भी आप हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम उस इन्फॉर्मेशन को इस चैनल के ऊपर ज़रूर लाएंगे। और इसी तरह इसी कड़ी में ये जो आप वीडियो सीरीज़ देख रहे हैं, ये हमें आशीष समल जी ने भेजा है। इस वीडियो सीरीज़ में आशीष समल जी ने हमें पूरा राइट फ्रॉम मोटर्स से लेकर पंप से लेकर कंट्रोलर से लेकर उनका इंस्टॉलेशन, उसका मेंटेनेंस, कॉस्टिंग, पेबैक, ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इन पूरे 9 वीडियोस में अलग अलग दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो सीरीज़ के ये वाले वीडियो ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वाले वीडियो ज़रूर देखें। क्या है कि ये इंटरलिंक्ड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे सब का एक लिंक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये पूरा चीज़ देखें, समझें और अपने लिए एक सही सिस्टम का सिलेक्शन करें। इनफैक्ट आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इन सारी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से भी जाके इन वीडियोस के ऊपर इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। और हाँ, आप लोगों के लिए ही हमने इस वीडियो सीरीज़ में एक कॉन्टेस्ट भी रखा है। जी हाँ दोस्तों, हर वीडियो में हम उसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आप में से जिन लोगों ने भी उसका सही आंसर दिया, उनको हमारी तरफ से, यानी कि हमारे इस चैनल की तरफ से एक प्रॉपर गिफ्ट वाउचर भी दिया जाएगा। अब ये कॉन्टेस्ट के कुछ टर्म्स कंडीशन है, वो हमने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बट आप में से जो भी हमारे इस चैनल के सब्सक्राइबर्स होंगे, वो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल सब्सक्राइबर होना बहुत ही आसान है। आपको नीचे एक सब्सक्राइबर का बटन दिख रहा होगा, आप बस उसे दबा दीजिए, आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हमारे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। अब ये कॉन्टेस्ट में कौन और कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर कहाँ देना है, विनर का अनाउंसमेंट कैसे होगा, कब होगा, ये सब हम वीडियो के बीच बीच में बताते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बिना स्किप किए हुए इसे देखें, समझें और इस कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करें। मैं अरजीत बहादुर आप सबका सोलर इज माय पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए अपने वीडियो के कंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं। अभी मोटर एंड कंट्रोलर क्या होता है, उसका काम क्या होता है, वो पंप के साथ कैसे काम करता है और उसका पूरा जो डिटेल्स होता है हम लोग अभी इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कीजिए, उसको हम क्लैरिफाई करने के लिए आपका जो भी डाउट्स होते हैं हम लोग उसे क्लैरिफाई करेंगे। सो देखते हैं व्हाट इज मोटर। मोटर एक मोटर क्या होता है कि जो भी पंप्स रन होते हैं, जो भी पंप्स ऑपरेट होते हैं, वो कुछ कुछ मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। उसके लिए जो मैनुअली ऑपरेट होता है जो पंप्स, उसमें मोटर्स नहीं होता है। उसे क्या होता है कि हम लोग मैनुअली बाय हैंड अपने आप से मैकेनिकल फोर्स यूज करके उसे हम यूज करते हैं। कुछ पंप्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी उनको चाहिए होता है। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग मोटर्स। अभी मैक्सिमम जो पंप्स होते हैं जो कि अपना रेसिडेंशियल में हो गया, कमर्शियल में हो गया, इंडस्ट्रियल पर्पज में हो गया, वो सब इलेक्ट्रिकली ड्रिवन होता है वो पंप्स। तो वो पंप अपने आप इलेक्ट्रिकली ड्रिवन नहीं किया जाता है, उसके लिए हम लोग को मोटर्स यूज करना पड़ता है। वो जो मोटर्स होता है वो उससे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस बोलते हैं, क्योंकि वो मोटर्स जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देन वो मैकेनिकल एनर्जी पंप को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करके अपना जो भी फ्लूइड्स एंड लिक्विड्स होता है उसे विड्रॉ करने में हेल्प करता है। एंड आप ऐसे लेफ्ट साइड में एक इमेज देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में एक पंप है और पंप का जो शाफ्ट है उसे यहाँ पे मोटर के साथ लिंक किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मोटर को हम जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, मोटर जब अपना जब शाफ्ट अपना घूमना शुरू होता है, उसके साथ ये डायरेक्टली ये जो शाफ्ट पंप में है लगा हुआ है इम्पेलर के साथ, ये घूमना शुरू होता है और अपने आप पानी निकालना शुरू करता है और या किसी भी तरह का फ्लूइड और लिक्विड निकालना शुरू करता है। ये जो मोटर्स होते हैं सर, ये हम लोग
डे टू डे लाइफ में डेली बेसिस में बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं। अपना कंप्यूटर्स हो गया, हेयर ड्रायर्स हो गया, डिश वॉशर हो गया, माइक्रोवेव हो गया, कॉफी ग्राइंडर हो गया, किसी भी तरह चीज जो कि मतलब जैसे फैंस भी हो गए, तो ये सब मोटर ड्रिवन होते हैं, क्योंकि बिना विदाउट मोटर हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसको एक स्टार्ट करने के लिए कोई भी एक चीज को, जो भी मैकेनिकल है, उसे इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए मोटर का हम लोग यूज करते हैं। दैट्स वाई मोटर को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस भी बोला जाता है। सो अभी जानते हैं ये जो मोटर्स होते हैं ये काम कैसे करते हैं। जो मोटर्स होते हैं उसका दो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक होता है रोटर पार्ट, एक होता है स्टार्टर पार्ट। रोटर पार्ट जो होता है वो ऑलवेज रोटेट करता रहता है, एंड जो स्टार्टर पार्ट होता है वो स्टेशनरी होता है। वो स्टार्टर हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब वो एक ही जगह पे होता है। रोटर की रोटेटिंग वजह से वो रोटर रोटेट करता है, एंड स्टार्टर क्या होता है कि एक मैग्नेट्स होते हैं जिसमें लगे होते हैं। वो क्या होता है, वहां पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी हम एक इंसुलेटर प्रोवाइड करते हैं तो वहां पे एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, एंड अभी वो इंसुलेटर को हम अगर क्लोज कर देंगे तो वहां पे एक करंट जनरेट होगा, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट भी बोलते हैं। तो ये जो पूरा अपना वर्किंग प्रिंसिपल रहता है ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही है। एंड ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मैंने जैसे बताया, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप एक इंसुलेटर को प्रोवाइड करते हो, अगर इंसुलेटर अंदर वहां पे डालते हो, तो इंसुलेटर में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है। एंड जब वो इंसुलेटर को आप क्लोज कर दोगे, अगर आप कहीं पे सोर्स प्रोवाइड कर दोगे, तो जब वो क्लोज हो जाएगा तो वहां पे एक करंट भी इसके थ्रू मूव करेगा, जिसे हम इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। सो एनी टाइप ऑफ मोटर, आप जो भी मोटर्स देख रहे हो, ये जो भी मोटर्स, ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर ही काम करता है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं हाउ पंप एंड मोटर वर्क्स टुगेदर। अभी हमें पता चल गया है पंप का काम क्या है, पंप क्या काम करता है। अभी हम जान गए मोटर का काम क्या है। अभी जानते हैं ये मोटर एंड पंप जब टुगेदर होते हैं, जब मिलके होते हैं, उसका काम कैसे होता है। तो ये एक लेफ्ट साइड में एक इमेज दिया गया है, देखिए। तो इसमें क्या है कि ये जो लेफ्ट साइड का इमेज देख रहे हो, ये वाला मैं जो आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, इसे पंप बोला जाता है। और राइट साइड में ये जो वाला मैं पॉइंट कर रहा हूँ, इसे मोटर बोला जाता है। तो पंप का तो आपको पता है, एक इनलेट पॉइंट होता है, एक आउटलेट पॉइंट होता है, इम्पेलर्स लगा होता है, वो इम्पेलर एक शाफ्ट से कनेक्ट करा जाता है। ठीक है, पंप यही तक आ गया। अगर ये शाफ्ट अगर मूव नहीं करेगा तो ये पानी इनलेट से आउटलेट तरफ जाएगा कैसे। तो ये इनलेट से आउटलेट की तरफ जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, मोटर्स। मोटर्स क्या होता है, मोटर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वो जो मोटर्स के अंदर स्टार्टर्स एंड रोटर्स लगे होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी उसे प्रोवाइड करते हैं, ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट, यहाँ पे एक मैग्नेट होता है, एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की वजह से जब ये रोटर रोटेट करना शुरू करता है, तो इंसुलेटर के थ्रू वो शाफ्ट भी मूव करना शुरू करता है। जब वो शाफ्ट मूव करता है, वो शाफ्ट डायरेक्टली कनेक्ट किया जा सकता है, इम्पेलर के साथ कनेक्ट किया जाता है। शाफ्ट जब मूव होगा, इम्पेलर भी मूव होगा। जब इम्पेलर मूव होगा, पानी अंदर की तरफ आएगा, इम्पेलर को टच करेगा। जब इम्पेलर को टच करेगा, वहां पे वेलोसिटी प्रोड्यूस होगा, सो दैट वो वाटर को आउटलेट पाइप के थ्रू ले जाएगा। एंड दिस इज द होल वर्किंग प्रोसेस ऑफ पंप एंड मोटर। पंप इस तरह से काम करता है एंड मोटर इस तरह से काम करता है। अभी जानते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड मोटर। पंप एंड मोटर का डिफरेंस क्या है। बेसिकली नॉर्मली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पंप क्या होता है, मोटर क्या होता है, उसका डिफरेंस क्या होता है। तो उसके बारे में हम लोग एक बार देख देते हैं। जैसे कि हम लोग राइट साइड में अभी इमेज आ गया है, पंप किस तरह से होता है और मोटर किस तरह से होता है, शायद आपको दिख रहा होगा उसके ये सब चीज। एंड अभी क्या होता है कि पंप जो होता है वो एक हाइड्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। हाइड्रोमैकेनिकल डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे मैकेनिकल जो एनर्जी को, मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है पंप में। इसीलिए वो पानी निकालने में, कोई भी लिक्विड निकालने में या कोई फ्लूइड निकालने में हेल्प करता है। मगर मोटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोसेस, जो होल प्रोसेस क्या हो गया, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, देन पंप क्या किया, वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस।
तो ये जो पंप्स होते हैं, हम लोग इसे क्या करते हैं, फ्लूइड्स को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग ये पंप्स यूज करते हैं। और हम लोग जो मोटर्स यूज करते हैं, मतलब ये जो पंप का वर्किंग प्रिंसिपल है, जो मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई भी फ्लूइड को अगर मूव करना है थ्रू मैकेनिकल एक्शन, पंप का प्रिंसिपल वही है। मोटर का प्रिंसिपल क्या हो गया, जैसे मैं पहले बताया हूँ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, उस प्रिंसिपल में ये काम करता है। एंड पंप का जो ये होता है, काम होता है, ये ट्रांसफर्स मैकेनिकल एनर्जी टू वाटर, एंड प्रेशर, एक प्रेशर क्रिएट होता है वहां पे, देन वाटर मूव होता है। मोटर में क्या होता है, इट यूजेस प्रेशर ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड मैकेनिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस इट रोटेशन। मतलब हमारा जब इलेक्ट्रिकली रोटर मूव करना शुरू करता है तो वहां पे एक दोस्तों यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया है, और जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि भाई हम इस वीडियो सीरीज़ में हर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके एक इनाम भी जीत सकते हैं, हमारी तरफ से एक आपको गिफ्ट वाउचर भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। कॉन्टेस्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो कि हमने ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बट ये कॉन्टेस्ट हमारे हर सब्सक्राइबर के लिए ओपन है। जी हाँ दोस्तों, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स। और ये सब्सक्राइबर्स होना बहुत ही आसान है। आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, या फिर आपको एक ज्वाइन बटन भी दिख रहा होगा। फिलहाल सब्सक्राइब का बटन दबा के आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं, और हाँ, अगर आप हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप वो ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं। और ये हमारे चैनल के मेंबरशिप का क्या फ़ायदा होगा, ये आप इस वाले वीडियो में देख लीजिएगा, और इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। मेंबरशिप के अपने ही फ़ायदे होते हैं, बट ये कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ सब्सक्राइबर होना ही मेन इनिशियल काम है, जो कि आप सबके लिए फ्री है। तो ये था कॉन्टेस्ट का पहला स्टेप। अब इस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन क्या है, कैसे पार्टिसिपेट करना है, और विनर का अनाउंसमेंट कैसे होगा, ये हम आगे बताएंगे, तो आप बने रहिए। वो सैप के थ्रू एक मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सैप के थ्रू एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, सो दैट जब सैप मूव करना शुरू होता है तो वहाँ पे एक रोटेशन प्रोड्यूस होता है, सो दैट इट विल हेल्प पंप्स टू विथड्रॉ द वाटर फ्रॉम लेक, pond and or any type of sources, water sources. And पंप का क्या हो गया, इट रिसीव सोर्स फ्रॉम मोटर टू पंप आउट। मतलब पंप का काम क्या है, पंप मोटर से ही अपना जो पावर है वो ड्राइव करेगा और पानी निकलेगा। एंड मोटर का काम क्या है, इट सोर्सेस मैकेनिकल एनर्जी टू पंप, मतलब ये पंप को ही अपना एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो प्रोवाइड करता है। सो अपना जो पंप होता है वो मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। सो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप एक बार वो पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिए। अगर उसमें कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड अभी जैसे देखिए, अगर ये सब हम सब जो ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये सब बेसिक के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अगर आगे जानना है तो आपको पिछला वीडियो एक बार देखना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ भी डाउट्स होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मुझसे ट्राई करेंगे, अपना बेस्ट ट्राई करेंगे आपको क्लैरिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए। एंड एज वेल एज हम लोग आपको, अगर आपको कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, तो आप काइंडली इसे शेयर भी करें एंड सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए, और इसे शेयर कीजिए दूसरों के साथ, शायद आप दूसरों के साथ शेयर करने से उनका भी कुछ फायदा हो जाए। सो काइंडली एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, अगर आपको फायदा लग रहा है तो दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। एंड थैंक यू। अभी मैं जैसे बता रहा था, ये जो पंप है ये टू टाइप्स के होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है। एंड जो मोटर्स होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक एसी मोटर्स होता है, डीसी मोटर होता है। एसी मोटर, डीसी मोटर क्या होता है, ये डिफरेंट सोर्सेस होता है, जो डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर होता है, एसी पावर एंड डीसी पावर। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है मोटर का डिजाइन एंड मोटर किस तरह का, कौन सा टाइप का है, क्या टाइप का है। तो इसके बारे में हम पूरा का पूरा डिस्कशन ये वीडियो के अंदर हम आगे डाले हुए हैं। सो वीडियो में जुड़े रहिए प्लीज, एंड देखते रहिए। एंड जो भी डाउट्स होता है एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, हम ट्राई करेंगे आपको पूरा का पूरा चीज समझाने के लिए। एंड अभी देखते हैं ये जो टाइप्स ऑफ मोटर, क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ पंप्स के बारे में पिछले वीडियो में बता दिया था। एक बार वो वीडियो एक बार देख लीजिए, नहीं तो वो लिंक हम प्रोवाइड करेंगे डिस्क्रिप्शन में, एक बार उसे भी चेक कर लीजिए।
तो अभी चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ मोटर्स क्या होता है, मोटर कितने टाइप के होते हैं और उसका काम क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो कैसे काम करता है। जो टाइप्स ऑफ मोटर्स होते हैं मेनली उसे टू टाइप्स में डिवाइड करता है किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर पावर सोर्सेस। एक होता है डीसी मोटर्स, एक होता है एसी मोटर्स। डीसी मोटर्स में इस तरह से हम लोग टू टाइप से डिवाइड करते हैं, एक ब्रशलेस मोटर और एक ब्रश्ड मोटर। और एसी मोटर को हम लोग डिवाइड करते हैं एक सिंक्रोनस मोटर और एसिंक्रोनस, जिसे हम इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। तो इस तरह से हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस मोटर, जो इंडक्शन मोटर होता है वो सिंगल फेज का होता है, एक थ्री फेज के लिए डिजाइन किया जाता है। और ये जो ब्रश टाइप का डीसी मोटर्स होता है उसे भी हम डिफरेंट अपना जो वाइंडिंग होता है उसके हिसाब से हम लोग इसे डिजाइन करते हैं। एक परमानेंट मैग्नेट की तरफ सीरीज वुंड करते हैं, शंट वुंड करते हैं, कंपाउंड वुंड करते हैं। तो इसका अगर पूरा आपका कोई भी इंडिविजुअल आपको किसी भी डिजाइन के ऊपर जानना है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम लोग उसका एक अलग से एक वीडियो बना लेंगे। अभी व्हाट इज डीसी मोटर? डीसी मोटर मतलब द मोटर्स व्हिच आर पावर्ड बाय डायरेक्ट करंट आर नोन एज डीसी मोटर। अगर हम किसी भी मोटर को डायरेक्ट करंट से चलाते हैं, अगर उसका पावर सोर्स ओनली डायरेक्ट करंट है जो सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, मतलब जो फ्लो करंट होता है मतलब सिंगल डायरेक्शन में रहता है, तो उसे डायरेक्ट करंट बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग डीसी का मोटर यूज करते हैं जहाँ पे पावर सोर्स आपका डीसी है। तो ये एक दो टाइप का इमेज है। एक है ब्रस्ट मोटर का इंटरनल इमेज और एक ब्रशलेस मोटर का इंटरनल इमेज। सो ये जो ब्रश टाइप का इमेज देख रहे हैं आपके यहाँ पे एक डिफरेंस दिखा जाए, ये जो लंबा सा लगा हुआ है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसे रोटर बोला जाता है। और ये जो बाहर वाला पार्ट होता है ये स्टार्टर बोला जाता है। एग्जैक्टली ये भी ब्रशलेस मोटर में देखिए, ये जो बाहर वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट पूरा, इसे स्टार्टर बोलते हैं। और ये वाला पार्ट जो देख रहे हो आप, इसे रोटर बोलते हैं। इसका क्या होता है कि एक डिजाइन में डिफरेंस आप लोग इमेज में देख सकते हो। यहाँ पे जो वाइंडिंग किया गया है, इसका जो वाइंडिंग है ये रोटर के ऊपर है। और यहाँ पे देखिए ब्रशलेस में ये जो वाइंडिंग है ये स्टार्टर के ऊपर। तो ये है कंस्ट्रक्शनल डिफरेंस। आप ब्रश टाइप में क्या होता है कि रोटर के ऊपर वाइंडिंग्स होते हैं और उसके ऊपर स्टार्टर लगा होता है। मगर आपके ब्रशलेस मोटर में क्या होता है, आपका स्टार्टर के ऊपर वाइंडिंग्स होते हैं, रोटर आपके स्टार्टर के अंदर होता है। सो अभी आगे और डिटेल्स में इसको जानते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक ब्रश्ड मोटर एंड एक ब्रशलेस मोटर में दोनों का ही वर्किंग प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हूँ। इसमें क्या होता है कि ये जो ब्रश्ड मोटर होता है इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है। इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं पहले उसे देख लेते हैं। ये जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो मैं आपको क्रसर यूज करके दिखा रहा हूँ, ये जो पूरा पार्ट जिसमें साउथ एंड नॉर्थ, मतलब ये जो मैग्नेट्स लगा होता है, परमानेंट मैग्नेट्स साउथ एंड नॉर्थ, ये जो परमानेंट मैग्नेट, ये जो पार्ट में दिखा रहा हूँ, जो पार्ट कांस्टेंट है, जो नहीं घूम रहा है, उसे बोलते हैं स्टार्टर। एंड ये जो पार्ट अपना घूम रहा है अंदर, इसे बोलते हैं रोटर। एंड ये जो येलो कलर का जो पार्ट है, दो देख रहे हैं आप लोग, इसे बोलते हैं हम लोग अपना कॉइल, इसे बोलते हैं ब्रश, ब्रश बोलते हैं। एंड ये जो अंदर का एक ग्रीन कलर का चीज जो आप रोटर के साथ मूव कर रहा है, इसे हम कम्यूटेटर बोलते हैं। एंड ये जो पार्ट जो लगा हुआ है येलो का, मतलब जो ब्रश के साथ यहाँ पे कम्यूटेटर को टच कर रहा है, उसे हम ब्रशेस बोलते हैं। एंड ये जो रोटर के ऊपर जो अपना जो भी वायर, ये जो उंडेड किया गया है, जो भी वायर यहाँ पे लगाया गया है, उसे कॉइल बोलते हैं। जैसे कि हम पिछले इमेज में देखिए, जैसे बोल रहा था मैं, ब्रस्ट मोटर में क्या होता है कि रोटर में ही अपना वाइंडिंग किया जाता है। देखिए अभी अभी नेक्स्ट इमेज, यहाँ पे वाइंडिंग जो है रोटर में ही है। तो इससे क्या होता है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, जब इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो कम्यूटेटर रोटेट करना शुरू होता है। जब ये कम्यूटेटर रोटेट करना शुरू करता है तो इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जो ब्रशेस जो लगा होता है, ये कम्यूटेटर के साथ मतलब जब ये अपने टच में आता है तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना रोटर भी रोटेट करना शुरू करता है। सिंस द रोटर, मतलब रोटर एक परमानेंट मैग्नेट के अंदर है,
सो मतलब इसमें क्या होता है कि रोटर परमानेंट मैग्नेट के अंदर होने के कारण यहाँ पे जो वाइंडिंग्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होता है, जो कि यहाँ से अपने आप मूव करना शुरू करता है. Since rotor is a permanent magnet, it needs no current, eliminating the need for brushes and commutator. Current ये जो अपना ब्रश टाइप मोटर है, इसमें क्या होता है कि अपना it continually flips the direction of the current into the coils and reverse the coil polarities. जो polarities होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो polarities होता है ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. तो इसके वजह से क्या होता है, कम्यूटेटर रोटेट्स बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द रोटर. सो ये रोटर के साथ जब अटैच्ड है एंड यहाँ पे जो ब्रशेस है इसके वजह से ये घूम रहा है, तो ये परमानेंट मैग्नेट के दोनों की तरफ बीच में होने के कारण यहाँ से अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. तो अभी ये ब्रशलेस का क्या डिजाइन है, ब्रशलेस का डिजाइन में पिछले वाले इमेज में दिखा दिया था. जो भी वाइंडिंग्स है वो स्टार्टर के पार्ट में है, और यहाँ पे देखिए ये स्टार्टर के पार्ट में वाइंडिंग है, और ये अपना क्या है कि ये अपना रोटर है, और रोटर में ही अपना मैग्नेट लगा होता रहता है. अगर मोटर रोटर में ही होता है, इसमें क्या होता है कि सो इट नीड्स नो करंट, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ ब्रशेस. एंड यहाँ पे क्या है कि अपना जो ब्रशेस एंड कम्यूटेटर्स और अपना जो ब्रशेस कम्यूटेटर्स जो भी चीज ये सब है, ये सब यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट इट नीड्स नो करंट, क्योंकि ये परमानेंट मैग्नेट रोटर में लगा हुआ है. दैट्स व्हाई इसको करंट की जरूरत नहीं है. एंड इट आल्सो डजंट नीड एनी टाइप ऑफ ब्रशेस कम्यूटेटर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. So current in this case current is fixed in the coils, so controlled from the outside, क्योंकि इसके स्टार्टर में ही अपना वाइंडिंग लगा होकर रहता है. एंड डिफरेंस बिटवीन अभी जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रश्ड एंड ब्रशलेस डीसी मोटर. अभी हम ब्रश्ड मोटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है उसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लिए, और ब्रशलेस मोटर का भी कैसा काम करता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल जान लिए. अभी देखते हैं उसका जो मतलब एक डिफरेंस क्या होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कम्यूटेशन, स्पीड रेंज, कंट्रोल, मेंटेनेंस एंड एफिशिएंसी लाइफ. क्या किसका कौन सा बेटर है और कौन सा कहाँ पे सुइटेबल है, और किसका क्या कॉस्टिंग, कैसे क्या कॉस्टिंग, कौन सा एक्सपेंसिव है कौन सा लेस एक्सपेंसिव है, उसका पूरा डिटेल्स एक डिफरेंस चार्ट की तरफ मैं यहाँ पे दे दिया हूँ. उसे एक बार देख लेते हैं. ब्रश डीसी मोटर में क्या होता है कि इट यूजेस ब्रशेस, ये ब्रशेस यूज करता है, जैसे कि मैं आप पिछले इमेज में देख सकते हैं ये ब्रशेस यूज करता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब कम्यूटेटर के साथ ये टच करता है तो वहां पे एक फोर्स जनरेट होता है, सो दैट वो क्या होता है वहां पे एक करंट वो उसके थ्रू जनरेट होता है. मगर वो ब्रशलेस डीसी मोटर में क्या होता है कि वहां पे कोई भी कम्यूटेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, वहां पे कोई भी ब्रशेस नहीं प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि रोटर अपने आप में ही एक मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट लगा होता है, तो वहां से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करता है. एंड अभी हम अगर स्पीड रेंज को पकड़ ले तो ये जो ब्रश डीसी मोटर होता है उसका जो स्पीड रेंज होता है वो कंपैरेटिवली ब्रशलेस डीसी मोटर से थोड़ा कम होता है. और क्यों कम होता है, इसके रीजन क्या है, क्योंकि इसमें अपना ब्रशेस लगे होता है, कम्यूटेटर्स लगे होते हैं, सो दैट ये स्लो करता है पंप को, ये पंप को थोड़ा स्लो कर देते हैं. मगर बीएलडीसी में वो ब्रशेस नहीं होने के कारण ब्रशलेस मोटर्स हाई स्पीड रेंज होता है, उसका स्पीड रेंज जो होता है वो ज्यादा होता है, बहुत स्पीड में चलता है, उसका आरपीएम थोड़ा ज्यादा होता है. अभी हम कंट्रोल पकड़ ले तो कंट्रोल पैरामीटर देख ले तो ब्रश डीसी मोटर सिंपल होते हैं, क्योंकि कन्वेंशनल होते हैं, वही ब्रश कम्यूटेटर यूज करते हैं. मगर ब्रशलेस डीसी मोटर वो थोड़ा डिजाइन जो कंट्रोल होता है उसका वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है एंड एक्सपेंसिव भी होता है. एंड जो अब अगर हम नॉइज पकड़ ले तो ब्रश डीसी मोटर में क्या होता है, ड्यू टू ब्रशेस जब कम्यूटेटर के साथ वो अगेन एंड अगेन टच करता रहता है, घूमता है, वहां पे नॉइज प्रोड्यूस होता है. मगर ब्रशलेस में नॉइज नहीं आता है, जस्ट बिकॉज वहां पे नो ब्रशेस एंड नो ब्रशेस आर यूज्ड देयर. और मेंटेनेंस का बात अगर हम पकड़ ले, ब्रश डीसी मोटर में पीरियडिक मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट रहता है, क्योंकि जितना ज्यादा कंपोनेंट्स लगेगा उतना ही ज्यादा मेंटेनेंस आपको करना पड़ेगा. सो ब्रश डीसी मोटर ज्यादा मेंटेनेंस मांगता है, ब्रशलेस डीसी मोटर कम मेंटेनेंस आपको मांगता है. और स्पीड एंड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को अगर पकड़ ले
तो अपना द मेन लिमिटेशन वही ब्रशेस के कारण इसका स्पीड रेंज थोड़ा कम है, और ये ब्रशलेस होने के कारण इसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है। अगर हम एफिशिएंसी पकड़ ले, ब्रश डीसी मोटर का एफिशिएंसी नॉट लो, हम लो तो नहीं बोल सकते, मीडियम है, मॉडरेट है, मगर ब्रशलेस डीसी मोटर हाई है, बिकॉज द आरपीएम ऑफ द ब्रशलेस मोटर जनरली हाई इन केस ऑफ इन कंपैरिजन टू ब्रश डीसी मोटर। एंड जो लाइफ होता है ब्रश डीसी मोटर का, वो थोड़ा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पर होता है, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स यूज करते हैं, तो उसका थोड़ा लाइफ कम होता है, और ब्रशलेस में थोड़ा ज्यादा लाइफ होता है। और ये जो बिल्डिंग कॉस्ट होता है जनरली अपना जो ब्रश डीसी मोटर में, वो थोड़ा कम कॉस्ट में उसका इंटरनल डिजाइन मतलब बिल्डिंग कॉस्ट हो जाता है। मगर अपना जो ब्रशलेस मोटर होता है, सिंस इसका रोटर पार्ट में परमानेंट मैग्नेट्स लगे होते हैं, तो उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन और उसका थोड़ा कॉस्टिंग थोड़ा हाई रहता है इन कंपैरिजन टू ब्रश डीसी मोटर। एंड उस तरह से कंस्ट्रक्शन को हम अगर पकड़ ले, आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है वो अपना रोटर के ऊपर होता है, और फिक्स्ड मैग्नेट्स जो होते हैं वो स्टार्टर में लगे होते हैं इन केस ऑफ ब्रश्ड मोटर। बट इन केस ऑफ ब्रशलेस मोटर अपना जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो स्टार्टर में होते हैं, एंड फिक्स्ड मैग्नेट्स आर ऑन द रोटर पार्ट। एंड एप्लीकेशंस क्या होता है, वही अपना इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी हम लोग ब्रश मोटर डीसी मोटर यूज करते हैं, छोटे छोटे टॉयज में यूज किया जाता है, रोबोट्स में, ड्रोन्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में, इसमें भी हम लोग ब्रश डीसी मोटर यूज करते हैं। मगर ब्रशलेस डीसी मोटर में क्या, ब्रशलेस डीसी मोटर भी वही, जिस जगह पे ब्रश्ड मोटर यूज किया जा सकता है उस जगह पे ब्रशलेस डीसी मोटर भी यूज किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपन अपन योर कॉस्ट, डिपेंडिंग अपन आपको कितना एफिशिएंसी चाहिए, आपको क्या आपका पर्पज के हिसाब से आप ब्रश्ड या ब्रशलेस डीसी मोटर चूज कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, अभी जानते हैं व्हाट इज एसी मोटर। एसी मोटर क्या है? अभी एसी मोटर जैसे मैं पहले बताया, टू टाइप के होते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर होता है, एक एसिंक्रोनस मोटर होता है। एसिंक्रोनस मोटर को हम इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका एक इमेज यहाँ पे दिया गया है, एक जिसे बोलते हैं रोटर। ये हो गया क्या, ये अपना रोटर हो गया, बाहर का जो पार्ट है ये स्टार्टर हो गया, और ये सिंक्रोनस मोटर एक का उसका एक मिनट सर। तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एक और बार पॉज कर दिया गया है। अब हम आपसे इस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन पूछेंगे, और मुझे यकीन है कि जो भी हमारे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे वो हमारी पहली क्राइटेरिया को फुलफिल ज़रूर कर चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने पहले ही बताया कि भाई इस कॉन्टेस्ट में हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सब्सक्राइबर होना बहुत ही आसान है, इट्स फ्री। नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको बस वही दबाना है। अब जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉन्टेस्ट नंबर है, और इस कॉन्टेस्ट का जो क्वेश्चन है कि भाई डीसी मोटर्स में कितने टाइप्स होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है डीसी मोटर्स में कितने टाइप्स होते हैं। अब इन क्वेश्चंस का आंसर कब और कहाँ आपको भेजना है, और विनर्स का अनाउंसमेंट हम कब और कहाँ करेंगे, ये सब भी जानने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में थोड़ा सा और देर बने रहें। हम इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन आगे बताएंगे। ये सिंक्रोनस मोटर जो होता है उसका मैं इंटरनल वर्किंग प्रिंसिपल थोड़ा बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि सिंक्रोनस मोटर जो होता है वही वो नॉर्मली जैसे मोटर में स्टार्टर्स एंड रोटर्स होते हैं, उसी तरह स्टार्टर्स एंड रोटर्स इसमें भी होते हैं। मगर इसमें क्या होता है कि जो सिंक्रोनस मोटर होता है, सिंक्रोनस मोटर क्या होता है, रोटर एंड स्टार्टर ये सिंक्रोनस मतलब सेम टाइम में मूव करते हैं। इसका जो स्पीड होता है बोथ का सेम होता है, दोनों का सेम होता है। ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसे एक डीसी एक्साइटेशन प्रोवाइड किया जाता है, मतलब एक्सटर्नल सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है रोटर पार्ट को, क्योंकि वो स्टार्टर पार्ट का जो स्पीड है उससे मैच कर सके। सो ये जो मोटर्स होते हैं ये हम लोग ज्यादातर इंडस्ट्रियल पर्पज में यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल पर्पज में जब प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना जो नॉर्मल इंडक्शन मोटर होता है उसमें अपना जो स्टार्टर एंड रोटर का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एसिंक्रोनस। ये सिंक्रोनस नहीं है, उनका स्टार्टर का और रोटर का जो स्पीड होता है वो डिफरेंट होता है। उसके वजह से क्या होता है, हमें वहां पे पावर फैक्टर का लॉसेस सहना पड़ता है। और मगर वहां पे ये अगर हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पज में इंडक्शन मोटर अगर हम लोग यूज करेंगे, वहां पे हम लोग को पावर फैक्टर का इश्यू बहुत आता है। तो ये जो सिंक्रोनस मोटर है वो मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है, क्योंकि हम लोग ये रोटर पार्ट को एक डिफरेंट
एक्साइटेशन प्रोवाइड करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं रोटर को, सो दैट इट कैन मैच द स्पीड ऑफ स्टार्टर। अगर स्टार्टर एंड रोटर का स्पीड मैच हो गया, इट मीन्स आपका पावर फैक्टर में डिफरेंसेस आपको देख सकते हैं। आप चाहे इसे लैग कर सकते हैं, आप चाहे इसे लीड कर सकते हैं, आप चाहे इसे कांस्टेंट भी रख सकते हैं, मतलब पावर फैक्टर को 1 भी रख सकते हैं। तो ये हो सकता है कैसे, अगर आप सिंक्रोनस मोटर यूज करें और वहां पे एक सिंक्रोनस मोटर में अगर आप एक एक्स्ट्रा सप्लाई प्रोवाइड करें रोटर पार्ट को। अभी ये पिछला वाला वीडियो, अब मतलब ये स्लाइड में आप देख रहे हो वही इमेज में स्टार्टर है, रोटर है एक, मगर यहाँ पे एक डीसी सप्लाई प्रोवाइड किया गया है। क्या मतलब एक्स्ट्रा डीसी सप्लाई प्रोवाइड किया गया रोटर पार्ट को। ये तो अलग हो गया, 3 फेज एसी सप्लाई हम लोग नॉर्मल सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे स्टार्टर को, मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा एक रोटर को प्रोवाइड, मतलब एक्स्ट्रा सप्लाई देना पड़ता है सिंक्रोनस मोटर को। मगर एसिंक्रोनस मोटर में इस तरह का कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको प्रोवाइड करना है स्टार्टर पार्ट को, और रोटर एंड स्टार्टर अपने हिसाब से मूव करेंगे। मगर दिक्कत वही है, अपना स्टार्टर एंड रोटर जो होता है उसका जो स्पीड होता है वो मैच नहीं होता है, वो सेम नहीं होता है, इसके वजह से वो पावर फैक्टर का इशू आता है। अभी वो पूरा डिटेल्स में अभी हम सिंक्रोनस मोटर एंड एसिंक्रोनस मोटर के बारे में जानेंगे। सिंक्रोनस मोटर एसिंक्रोनस मोटर का पूरा डिफरेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टाइप जो भी है डिफरेंस, इसका मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको एक बार। अभी ये जो सिंक्रोनस मोटर होता है, जो मशीन होता है, उसका रोटर स्पीड एंड स्टार्टर स्पीड इक्वल होने के कारण वहां पे क्या होता है कि जो अपना स्लिप बोला जाता है, स्लिप क्या होता है कि अगर एयर गैप जो मतलब डिफरेंस बिटवीन स्टार्टर स्पीड एंड रोटर स्पीड, जितना डिफरेंस रहेगा मतलब स्टार्टर स्पीड और रोटर स्पीड में, दैट इज इक्वल टू स्लिप। सो स्लिप जितना ज्यादा होगा उतना पावर फैक्टर का उतना इश्यू आएगा। तो ये एक सिंक्रोनस मोटर है जिसका स्टार्टर एंड रोटर का स्पीड इक्वल है। मगर एसिंक्रोनस में क्या होता है कि अपना स्टार्टर का स्पीड एंड रोटर का स्पीड डिफरेंट होने के कारण वहां पे स्लिप्स रहता है, और जो एयर गैस जो बोलते हैं जो डिफरेंस होता है वो हम एक फॉर्मूला भी है NS इक्वल टू 120F/P, जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो जो डिफरेंस के वजह से वो कितने आरपीएम में चल रहा है, उसका वो पूरा कैलकुलेशन हम बता सकते हैं। अगर आपको इस कैलकुलेशन में बारे में भी आपको अगर ज्यादा जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसको भी आंसर कर दूंगा आपको। और ये जो सिंक्रोनस मोटर हो गया ये बेसिकली ब्रशलेस मोटर्स होते हैं। तो मगर ये जो मतलब ये एसिंक्रोनस मोटर जो हो गया ये इसे हम नॉर्मली इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं। सिंक्रोनस मोटर में स्लिप नहीं होता है, मतलब स्लिप का वैल्यू जो होता है 0 होता है, बिकॉज स्टार्टर एंड रोटर स्पीड इज इक्वल। मगर एसिंक्रोनस मोटर में स्लिप रहता है जस्ट बिकॉज स्टार्टर एंड रोटर विल मूव करते हैं डिफरेंट स्पीड में। एंड एडिशनल पावर सोर्स के हिसाब से हम पकड़ ले तो सिंक्रोनस मोटर में हम लोग को एक एडिशनल पावर सोर्स डीसी पावर सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है रोटर को। मगर एसिंक्रोनस मोटर और डीसी इंडक्शन मोटर को कोई भी एडिशनल पावर सोर्स हम नहीं प्रोवाइड करते। और सिंक्रोनस मोटर में हम लोग स्लिप रिंग एंड ब्रशेस यूज करते हैं, और एसिंक्रोनस मोटर में कोई भी स्लिप रिंग एंड ब्रशेस हम लोग नहीं यूज करते। और कॉस्ट के हिसाब से पकड़ा जाए तो सिंक्रोनस मोटर्स आर कॉस्टली एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस मोटर, मगर एसिंक्रोनस मोटर्स आर लेस कॉस्टली कंपेयर टू सिंक्रोनस मोटर। सो इसीलिए 90% अब मतलब अपना जो यूज करते हैं हम लोग रेसिडेंशियल ये में तो मैक्सिमम इंडक्शन मोटर, एसी इंडक्शन मोटर ही यूज किया जाता है, जस्ट बिकॉज इट इज लेस कॉस्टली। अगर एफिशिएंसी के बात पकड़ ले, एफिशिएंसी इज ग्रेटर, अपना जो सिंक्रोनस मोटर का एफिशिएंसी वो बहुत ज्यादा होता है सिंक्रोनस मोटर से, जस्ट बिकॉज उसका स्टार्टर एंड रोटर सेम स्पीड में मूव करता है, तो उसका अपना जो स्लिप नहीं रहता है और अपना पावर फैक्टर का इशू नहीं आता है। तो दैट इज वाई सिंक्रोनस मोटर्स आर मोर बेटर देन एसिंक्रोनस मोटर, एंड एसिंक्रोनस मोटर्स आर लेस एफिशिएंट। एंड यहाँ पे एक पावर फैक्टर का बात हुआ, बाय चेंजिंग द पावर एक्साइटेशन द पावर फैक्टर कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी। जैसे मैं बता दिया, आप अगर पावर फैक्टर आपका लैग कर रहा है तो आपको उसे यूनिटी में लाना है तो आप कर सकते हो वो डिफरेंट, क्योंकि आप एक रोटर को अलग सप्लाई दे रहे हो, आप डीसी आप सप्लाई दे सकते हो वहां से।
अब लैग करना चाहे, लीड करना चाहे, या सेम रखना चाहे, 1 रखना चाहे पावर फैक्टर, वो भी कर सकते हो। मगर एसिंक्रोनस मोटर में ऑलवेज पावर फैक्टर लैग ही करता है, क्योंकि स्पीड के डिफरेंस की वजह से। जो करंट का, अगर हम करंट के सप्लाई के ऊपर ले ले, current is given to the rotor synchronous motor. Rotor asynchronous motor does not require any current. In the asynchronous motor it does not require any current, रोटर पार्ट को कोई भी एक्सटर्नल करंट नहीं रिक्वायर होता है। अगर स्पीड की बात हम पकड़ ले, द स्पीड ऑफ द मोटर डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएशन इन द लोड, इट इज कांस्टेंट। अपना जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो लोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, उसका स्पीड वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। सो दिस इज, इसीलिए इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए बेस्ट मोटर्स है। मगर एसिंक्रोनस मोटर जो होता है वो क्या होता है कि उसका जब हम लोड बढ़ाएंगे तो उसका स्पीड जो आरपीएम है वो नीचे घटता आएगा, मतलब कम कम हो जाएगा। और सिंक्रोनस मोटर, अगर सेल्फ स्टार्टिंग की बात पकड़ ले, सिंक्रोनस मोटर को एक सेल्फ स्टार्टर, मतलब सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, मतलब इसे एक सेल्फ स्टार्टर की जरूरत है। वो सेल्फ स्टार्टर क्या है, अपना एक एक्सटर्नल डीसी सप्लाई हम जिसे प्रोवाइड करते हैं। मगर एसिंक्रोनस मोटर से सेल्फ स्टार्ट होता है, सेल्फ स्टार्टिंग इसका फैसिलिटी है। और अफेक्ट टॉर्क के हिसाब से बात करेंगे, अगर हम अप्लाइड वोल्टेज अगर चेंज करते हैं तो टॉर्क का कोई भी इश्यू नहीं आता है सिंक्रोनस मोटर में। मतलब अगर वोल्टेज का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो भी जाता है, स्पीड का कोई इश्यू नहीं होता है, जस्ट बिकॉज एक्सटर्नल डीसी सप्लाई इज देयर। एंड चेंज इन अप्लाइड डीसी वोल्टेज इन एसिंक्रोनस मोटर मीन्स इट अफेक्ट्स योर टॉर्क, माने टॉर्क को अफेक्ट करता है ड्यू टू वोल्टेज अफेक्ट होने के फ्लक्चुएशन के हिसाब से। ऑपरेशनल स्पीड, दे ऑपरेट स्मूथली एंड मतलब बिलो 300 आरपीएम इसका ऑपरेशनल स्पीड बहुत स्मूथ होता है सिंक्रोनस मोटर का। और एसिंक्रोनस मोटर का क्या है, मतलब वही अबव 600 आरपीएम, मोटर ओरिएंटेशन इज एक्सीलेंट। अगर ज्यादा आरपीएम की जरूरत है तो एसिंक्रोनस मोटर वहां पे यूज कर सकते हैं। और एप्लीकेशन के हिसाब से पकड़ ले तो सिंक्रोनस मोटर आर बेस्ट सुटेबल फॉर पावर स्टेशन, इंडस्ट्रियल यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बट एसिंक्रोनस मोटर अगर हम पकड़ ले तो इस इज बेस्ट यूज इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ब्लोअर्स, पेपर मिल्स, टेक्सटाइल मिल्स। अपना पानी निकालने के जो भी पंप्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे जो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के अंदर आते हैं, तो वहां पे हम एसिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं। अभी हम जाने की मोटर के बारे में, मोटर क्या था और क्या कैसे काम करता है, पंप्स के साथ कैसे काम करता है, उसका पूरा मैंने आपको पूरा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश किया। फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप अगर कमेंट सेक्शन में बताते हैं मैं उसे ट्राई करूंगा वो भी, जो भी डाउट्स है आपका क्लियर करने के लिए। उसके साथ आप और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस टाइप का वीडियोस लेके आते हैं, बहुत न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर लाते हैं, सोलर के ऊपर डिफरेंट जो भी आप सर्विसेज आप देख रहे हो, नए नए वीडियोस लाते हैं, सो दैट आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन हम आप लोग के साथ शेयर कर सके। सो आशा करता हूँ ये जो मैंने आपको पिछले जो भी जितने पार्ट्स अभी बताए अब तक आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप एक बार जो भी डाउट्स होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्लियर ऑल द डाउट्स। सो अभी आगे बढ़ते हैं, अभी जानते हैं। अभी मोटर तो चलो, मोटर पंप के बारे में जान गए, मोटर के बारे में जान गए। अब पंप चलता है मोटर के थ्रू और मोटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाएगा तब जाकर पंप चलेगा, तो इसका बात हम लोग पूरा जान गए। तो अभी जानते हैं ये कंट्रोलर क्या है, उसका काम क्या है। वो पंप, मोटर तो रह गया, वो पंप को शुरू करने के लिए, वो मोटर का अगर इलेक्ट्रिक करंट देगे, पंप तो अपना पानी का निकाल के वो पानी दे देगा। मगर ये कंट्रोलर का काम क्या है, तो ये कंट्रोलर, और इसे हम स्टार्टर भी बोलते हैं। इसे क्यों इस तरह से नाम दिया गया है स्टार्टर या कंट्रोलर, द नेम इटसेल्फ डिफाइंस, इट कंट्रोल्स मोटर। ये जो मोटर्स होते हैं उसे हमें कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि उनका उनका जो, देखिए अभी हमको कांस्टेंट, जैसे हम नॉर्मली अगर एसी सोर्सेस यूज कर रहे हैं घर में, जिसका वोल्टेज 220, 230, 240 इस तरह से वैरी करता रहता है सिंगल फेज में। तो अगर वोल्टेज वैरी करेगा उस हिसाब से स्पीड भी वैरी करेगा मोटर का। क्योंकि एसिंक्रोनस मोटर में क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली इंडक्शन मोटर्स यूज करते हैं,
तो इंडक्शन मोटर में ड्यू टू वोल्टेज फ्लक्चुएशन आपका जो पंप का स्पीड है वो बार बार चेंज होता रहेगा। तो ये जो चेंज होने के कारण वहां पे क्या होता है कि मतलब ये पंप को हैम्पर करेगा, मोटर को तो हैम्पर ही करेगा, वो जो पूरा मोटर को जो हैम्पर करेगा ड्यूरिंग मतलब ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के थ्रू स्पीड चेंज होते रहेगा तो मोटर को अफेक्ट करेगा। तो वो मोटर को एक सॉफ्ट स्टार्ट प्रोवाइड करने के लिए और वो मोटर को अपना स्पीड एडजस्टमेंट के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए, कहीं पे ओवर वोल्टेज आ गया, कहीं पे ओवर करंट आ गया, एक मोटर को ऑन करने के लिए ऑफ करने के लिए हमें एक कंट्रोलर और स्टार्टर की जरूरत होता है। तो जानते हैं मोटर स्टार्टर्स आर वन ऑफ द मेजर इन्वेंशन फॉर द मोटर एप्लीकेशन। जैसे कि हम लोग जानते हैं पहले तो हम लोग डायरेक्टली वही सब मोटर को देखकर करते थे, मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करके हम करते थे, मगर अभी हम स्टार्टर्स यूज करते हैं क्योंकि एक सॉफ्ट स्टार्ट प्रोवाइड किया जा सके। सो वही ये जो कंट्रोलर है ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इसको हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एंड फ्रॉम द आउटपुट ऑफ द कंट्रोलर हमें इसे मोटर से कनेक्ट करते हैं। सो ये डिवाइस का मेन पर्पज जो होता है स्टॉप करना, जो बेसिक पर्पज होता है वो क्या होता है कि ऑन एंड ऑफ, ऑन करना ऑफ करना, रिवर्स करंट फ्लो नहीं करने देना। अगर कहीं पे भी रिवर्स हो जा रहा है कुछ भी, अगर रिवर्स हम गलत से लगा दे रहे हो वो रिवर्स वोल्टेज का प्रोटेक्शन भी होता है। एंड प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स का सर्ज, अगर कहीं पे सर्ज आ गया, कहीं पे ज्यादा करंट आ गया, कहीं पे स्पीड का कुछ इशू आ गया, तो पूरा एडजस्टमेंट ये कंट्रोलर के थ्रू ही होता है। तो जो एक नॉर्मल कंट्रोलर होता है उसमें क्या होता है कि दो बेसिक चीज होता है, एक होता है कॉन्टैक्टर और होता है ओवरलोड रिले। ये जो कॉन्टैक्टर होता है उसका जो बेसिक काम क्या है, ऑन करना और ऑफ करना। द मेन फंक्शन ऑफ कंट्रोल इज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द टू द मोटर। ए कॉन्टैक्टर कैन ब्रेक द पावर, कैन मेक और ब्रेक पावर टू द सर्किट। इसका मतलब अगर आपको मोटर को ऑन करना है, जैसे यहाँ पे राइट साइड में एक मैं कंट्रोलर दिया हूं, तो इसमें क्या है, मैं जिसमें कर्सर दिखा रहा हूँ, ये जो ग्रीन का बटन है यहाँ पे ये स्टार्ट का बटन है और ये जो है स्टॉप का बटन है। तो ये स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पे दिया गया है। तो और बाकी यहाँ पे इंडिकेशन है, जब पंप ऑन होगा तो यहाँ पे रेड लाइट जलेगा। तो यहाँ पे आप वोल्टेज भी देख सकते हो। अभी सिस्टम अभी ऐसे एसी सोर्स के साथ सिंगल फेज के साथ अगर कनेक्ट करोगे आपको यहाँ पे दिखाएगा ये कितना वोल्टेज अभी ड्रॉ कर रहा है और कितना वोल्टेज अभी आपको मिल रहा है। एंड आप यहाँ पे करंट भी देख सकते हो, वोल्टेज एंड करंट दोनों आप देख सकते हो। और यहाँ पे स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने इस वीडियो को पॉज कर दिया है और जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि भाई हम एक कॉन्टेस्ट भी रन कर रहे हैं इस वीडियो सीरीज़ में, और हर वीडियो में हम आपको एक क्वेश्चन देंगे और जो लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसमें से जो भी विनर होगा उसको हम अपनी तरफ से एक प्रॉपर गिफ्ट वाउचर भी देंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने वो जो बेसिक टर्म्स कंडीशन है वो तो आप समझ गए होंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी समझ गए होंगे क्योंकि हमने क्वेश्चन इससे पहले पूछ लिया है। अब बात आती है कि भाई इन विनर्स का अनाउंसमेंट कब और कहाँ होगा और आपको प्राइस कैसे मिलेगा। आपने क्वेश्चन तो समझ लिया, अब आपको आंसर, आप ये जो स्क्रीन पे नंबर देख रहे हैं ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप कर देना है। पहले आपको लिखना है कि भाई कौन सा कॉन्टेस्ट नंबर है, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था, थर्ड आपको अपना नाम लिखना है, फोर्थ आपको अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद अपना आंसर लिखना है। तो दोस्तों इस सीक्वेंस में आप लिखिएगा, सबसे पहले अपना कॉन्टेस्ट नंबर, फिर कॉन्टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन, फिर अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, फिर अपना आंसर क्या है। तो आप में से जो भी लकी विनर होगा उनको हम अपनी चैनल की तरफ से एक प्रॉपर गिफ्ट वाउचर देंगे। अब उसका अनाउंसमेंट कब होगा, कैसे होगा, वो हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। और स्टॉप का बटन दिया गया है। ये जो स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है ये कॉन्टैक्टर का मेन फंक्शनैलिटी है, मेन काम है ये मतलब कॉन्टैक्टर का ये काम कैसे करता है, ऑन करता है और ऑफ करता है। और उसके बाद क्या होता है, एक मेन और एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जिसका नाम है ओवरलोड रिले। ओवरलोड क्या है कि ओवर हीटिंग और ड्रॉइंग टू मच करंट कैन कॉज द मोटर बर्नआउट बिकम, मतलब जब ये हाई करंट ड्रॉ कर लेता है या ओवर हीट हो जाता है। ओवर हीट मतलब वही जैसे अगर ड्राई रन हो गया, वाटर सोर्स में पानी नहीं है, मतलब मोटर के नीचे पानी आ गया है, पानी नहीं है तो मोटर अभी मतलब एयर में रन हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि ओवर हीटिंग होता है। ये जो ओवर हीटिंग
एंड ओवर करंट जब ड्रॉ करता है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, एक रिले प्रोवाइड करते हैं, जो रिले को ओवरलोड रिले हम बोलते हैं। तो जब भी हमारा ओवर हीटिंग होता है या ओवर करंट ड्रॉ करने की कोशिश करता है, वो ओवरलोड रिले उसे ट्रिप कर देता है, सो दैट ये ट्रिप करने से कंट्रोलर से ही अपना कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, सो दैट ये जो कनेक्शन मोटर तक नहीं जाता है। सो ये कॉन्टैक्टर एंड ओवरलोड रिले का काम था। तो ये जो डिफरेंट आपका जितने भी कंट्रोलर्स है वो डिफरेंट मेथड में काम करता है। एक होता है डायरेक्ट ऑनलाइन, जैसे हम डायरेक्टली मेन सोर्स से अपना कंट्रोलर को प्रोवाइड करते हैं अपना, और उससे हम चलाते हैं। और उस तरह से स्टार डेल्टा मेथड में भी किया जाता है, ऑटो ट्रांसफर में भी किया जाता है, प्राइमरी रजिस्टर की तरफ भी किया जाता है। और अभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आए हुए हैं उसमें क्या होता है कि एक सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज किया जाता है, जिसमें अपना पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया जाता है, जिसमें अपना डीएसपी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के साथ ये सब काम होता है। तो अभी जो लेटेस्ट चीज है वो सॉफ्ट स्टार्टर एंड वीएफडी, यही दोनों का अभी मार्केट है। और बाकी अभी मैं सॉफ्ट स्टार्टर एंड वीएफडी के बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। मगर आपको अगर किसी और प्रोसेस के बारे में जानना है कि ये मोटर स्टार्टर जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं, जैसे डायरेक्ट ऑनलाइन हो गया, स्टार डेल्टा हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, प्राइमरी रजिस्टर हो गया, ये सब प्रोसेस कैसे काम करता है, इसका क्या क्या फीचर्स है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है काइंडली आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसका एक हम अलग वीडियो बना लेंगे। एंड आशा करते हैं आप लोग एक बार इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे, क्योंकि इस तरह आगे आपके लिए हम और से अच्छे से अच्छा वीडियो लाते आएंगे। नहीं आ रहा है ना, तू बोलने के ना, तू इधर खड़े रहना, तो बोले तो लेफ्ट होने पर, ये देखो बाकी में आया है। हेलो, तो अभी जानते हैं व्हाट इज ए सॉफ्ट स्टार्टर। अभी जैसे पिछले ये में बताया डिफरेंट टाइप का मतलब मेथड्स होते हैं के ऊपर ये स्टार्टर रन करते हैं। तो सॉफ्ट स्टार्टर एंड वीएफडीज भी रहते हैं। तो अभी जानते हैं पहले सॉफ्ट स्टार्टर चीज क्या है, वो काम क्या करता है। अभी जिसका नाम, इसके नाम से पता चलता है हमें सॉफ्ट स्टार्टर। ये सॉफ्ट मतलब जो स्टार्ट करता है कुछ, अगर आप स्टार्ट करोगे सॉफ्टली स्टार्ट करोगे, मतलब उसे एक स्टार्टिंग का जो भी स्टार्ट होगा एक सॉफ्टनेस वहां पे रहेगा, सो दैट वहां पे कोई हार्डनेस नहीं रहेगा। तो वो नाम ही अपना डिफाइन करता है सॉफ्ट स्टार्टर। तो वो मोटर को जब स्टार्ट करेगा वो सॉफ्टली स्टार्ट करेगा, वहां पे कुछ सर्ज आने नहीं देगा। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो फंक्शन होता है मैं बताता हूँ। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिक मोटर एंड एक्सटेंड द लाइफ स्पैन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बाय डिक्लाइनिंग और हिटिंग द फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप्स कॉज्ड बाय, मतलब अपना जो भी अपना इसका क्या होता है कि जब हमारा पंप रन होता है तो पंप क्या होता है, जब इनिशियली चलना शुरू होता है तो एक हाई अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करता है, जिसे हम इनिशियल करंट और इनरस करंट भी बोलते हैं। तो ये जो सर्ज करंट पंप जब ड्रॉ करता है उस टाइम उसे कंट्रोलर के थ्रू एक कंट्रोल प्रोवाइड सॉफ्ट उसे सॉफ्टनेस प्रोवाइड किया जाता है, सो दैट ये पंप के ऊपर प्रेशर ना आए। एंड उसके हिसाब से टॉर्क को भी हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि अगर हम टॉर्क अगर करंट हाई हो गया तो सडनली अपना टर्क इंक्रीज हो सकता है। तो टर्क एंड इनरस करंट को भी अपना ये कंट्रोल करता है सॉफ्ट स्टार्टर। टिपिकली ऐसे हम लोग को मतलब सिंगल फेज का सॉफ्ट स्टार्टर भी अवेलेबल है, 3 फेज का भी सॉफ्ट स्टार्टर अवेलेबल है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग रेक्टिफायर्स यूज करते हैं, एंड उसे रेक्टिफायर्स के थ्रू हम लोग ये सब जो सर्ज करंट होता है, इनरस करंट होता है, इसे हम कंट्रोल करते हैं। तो इसका जो मेन कंपोनेंट्स होता है सॉफ्ट स्टार्टर का, एक लॉजिक गेट होता है, कैथोड एंड एनोड, जैसे आपको पता है ये सब बेसिक चीज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो इसके बारे में भी अगर आपको अगर ज्यादा जानना है, अगर डिटेल्स में जानना है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल हेल्प यू गाइस टू नो मोर अबाउट कैथोड एनोड एंड लॉजिक गेट। स्टिल मैं आगे अभी इसका जो पूरा वर्किंग प्रिंसिपल है सॉफ्ट स्टार्टर का बताता हूँ, सो दैट आप लोगों को इसमें से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी किसी की भी
टॉपिक या किसी भी चीज के ऊपर आपको अलग से आपको चाहिए जानना चाहिए, अगर आपको डाउट है तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अभी ये क्या है कि वर्किंग ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है कि यहाँ पे एक देखिए ऊपर वाला जो इमेज है, इसमें क्या है कि सॉफ्ट स्टार्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक सॉफ्ट स्टार्टर के अंदर क्या होता है कि ये एक 3 पेज का सॉफ्ट स्टार्टर है। तो इसीलिए क्या है कि हम लोग यहाँ पे थायरिस्टर्स हम लोग यूज किए हैं। इसे हम आप लोग यहाँ पे एक मतलब देख पा रहे हो, यहाँ पे 6 डायोड्स लगे होते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला इमेज, यहाँ पे जो इमेज दिखा रहा है ये नीचे वाला इमेज वही है। यहाँ पे एनोड होता है, ये कैथोड होता है और गेट होता है। तो जब हमारा पल्सेस, हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस और इलेक्ट्रिकल सोर्सेस हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्टर को, तो इससे क्या होता है वो एससीआर के थ्रू, मतलब देखिए व्हेन एन इंटरनल पल्स प्रोवाइडेड टू द गेट, मतलब ये क्या होता है लॉजिक गेट हो गया। ठीक है, ये गेट हो गया, ये गेट हो गया, ये अपना एनोड हो गया, ये अपना एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये वाला गेट हो गया। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोवाइड करेंगे इस अगर प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जब एनोड टू कैथोड हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोवाइड करेंगे तो वो इंटरनल इलेक्ट्रिकल पल्सेस क्या होगा, अपना जो इसे एसीआर बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ये अभी जब इलेक्ट्रिकल पल्सेस नहीं है, अभी ये ऑफ कंडीशन में है, ये ऑफ है। जब हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस हम इसे प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस जब ऑन मतलब इसके अंदर आएंगे, तो ये जब इससे क्या होता है कि दीज पल्सेस लिमिट द अप्लाइड वोल्टेज टू द मोटर, स्लोइंग डाउन द इंडस करंट। सो इसमें क्या होता है कि अगर हम अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल कर देते हैं, ये सिलिकॉन कंट्रोल से हम लोग अप्लाइड वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, सो दैट अपना जो इंडस करंट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। तो इसका क्या है कि द पल्सेस आर सेंड बेस्ड ऑन द रैम टाइम, रैम ये जो है ये अपने हिसाब से इसका काम क्या है, रैंप अप एंड रैंप डाउन। मतलब जब भी अपना करंट चाहिए, आपको अधिक ज्यादा चाहिए, ये रैंप अप करता है, और जब आपको करंट को ड्रॉ कर मतलब कम करना है, ये रैंप डाउन करता है। मतलब क्या है कि अगर आप मोटर ऑन करते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, एंड आप जब मोटर बंद करते हैं तो सडनली बंद होने नहीं होता है। ये क्या करता है कि अपना जो करंट लिमिट का होता है उसे नीचे लाता है, वो नीचे लाने की, तो ये जो पूरा प्रोसेस है रैंप अप एंड रैंप डाउन ऑफ इंडस करंट एंड मतलब ये जो करंट आप ये कर रहे हैं, ये कैसे होता है कि ये जब ये सिलिकॉन कंट्रोल एसीआर में के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्रोवाइड करेंगे, इसका जो अप्लाइड वोल्टेज होता है ये उसे लिमिट कर देता है। उसका जो अप्लाइड वोल्टेज होता है जितना, ये एसीआर के थ्रू लिमिट कंट्रोल में रहता है। तो जब अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल में रहता है तो इंडस करंट थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगर इसके बारे में भी अगर आपको अगर कुछ ज्यादा और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो काइंडली मुझे बता दीजिए, क्योंकि अभी मैं ओवरऑल इसका बेसिक व्यू ही आपको दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोसेस फ्लो होता है, यहाँ पे अपना कंट्रोल हो गया होता है, वोल्टेज वोल्टेज लिमिट अप किया जाता है, और कंट्रोल करंट जो होता है ये आपको मोटर को मिलता है, और मोटर फिर से पंप के साथ कनेक्ट होता है और पंप अपना काम करता है। तो ये था अपना सॉफ्ट स्टार्टर। एंड अभी जानते हैं ये वीएफडी क्या है। ये जो सॉफ्ट स्टार्टर है, सॉफ्ट स्टार्टर का काम जो है वीएफडी का काम पूरा वही है, मगर उसका एक एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, अपना स्पीड को वीएफडी अपना मोटर का जो स्पीड होता है वो कंट्रोल करता है। अपना जो सॉफ्ट स्टार्टर होता है वो सिर्फ इनरोस करंट के ऊपर काम करता है, और ऑन ऑफ के ऊपर रैंप अप रैंप डाउन के ऊपर काम करता है, करंट का सर्च के ऊपर काम करता है। मगर वीएफडी जो होता है वो वीएफडी सॉफ्ट स्टार्टर का पूरा काम करता है, प्लस इसके साथ करंट जितना बढ़ता है घटता है उसके हिसाब से पंप का जो मोटर का जो टर्क होता है, स्पीड होता है, उसे भी कंट्रोल करता है। सो नाउ द डेज वीएफडीज आर द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अभी बहुत इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी, इंडस्ट्रियल के लिए, कमर्शियल के लिए, बहुत चीज के लिए हम लोग वीएफडीज अभी यूज कर रहे हैं। सो वीएफडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ द डेज, माने एक बहुत बढ़िया इन्वेंशन है। सो अभी हम जो भी इंडक्शन मोटर्स, एसी मोटर्स हम यूज कर रहे हैं, उसे सॉफ्ट स्टार्ट, उसका स्पीड कंट्रोल के लिए, स्पीड कंट्रोलर के लिए हिसाब से हम लोग वीएफडी यूज करते हैं। उसे हम इन्वर्टर की तरह भी बोल सकते हैं,
क्योंकि फंक्शन उसका वही उसी की तरह है, जो कि अभी आगे हम वो सब चीज देखेंगे। तो VFD का मतलब क्या है? इट्स अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो इसका क्या हो गया ना, दे आर यूज्ड फॉर रनिंग एसी मोटर। एसी मोटर को रन करने के लिए होता है एट वेरिएबल स्पीड। मतलब अगर आपको डिफरेंट वोल्टेज आ रहा है तो वहां पे क्या होता है कि स्पीड का फ्लक्चुएशंस आता है। तो अगर स्पीड का फ्लक्चुएशन आएगा तो वो मोटर के ऊपर इफेक्ट करेगा, जो हीटिंग प्रोवाइड करेगा, ओवर हीट होने के चांसेस रहता है आपका मोटर में। तो वो डिफरेंट जिस हिसाब से वोल्टेज आएगा, जिस हिसाब से आपका पावर आएगा, उस हिसाब से ये अपना स्पीड को कंट्रोल करेगा। ये जो कंट्रोल होता है वो VFD के थ्रू होता है। तो दिस इज द मेन थिंग। एंड VFD ऑल्सो वर्क एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट करता है टू एडजस्ट RPMs। जैसे कि इस इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे, एक डायोड लगा होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, एक ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये VFD के अंदर तीनों पार्ट होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है। To do this, a VFD will actually convert the voltage to H। Actually इसमें क्या होता है, जब हम AC का सोर्सेस प्रोवाइड करेंगे, ये VFD जो आता है सिंगल फेज का भी आता है, 3 फेज का भी आता है। मगर यहाँ पे हम लोग जो नीचे वाला डायग्राम लिए हुए हैं, ये 3 फेज अपना 3 फेज VFD का इंटरनल डायग्राम है। इसमें क्या होता है कि हम लोग पहले क्या यूज करते हैं, रेक्टिफायर्स यूज करते हैं। रेक्टिफायर्स का काम जैसे आपको पता है, AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर्स यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जब AC का सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, ये क्या होता है, DC में कन्वर्ट होता है। ये DC में तो कन्वर्ट होता है, मगर ये प्योर DC नहीं होता है, ये पल्स मतलब इम्पल्सिव DC होता है, जिस जो प्योर नहीं होता है। तो इसमें हम लोग एक फिल्टर यूज करते हैं। यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर का दिया गया है, बट इस फिल्टर में इंडक्टर भी यूज किया जाता है। जब ये इम्पल्सिव DC हम लोग ये फिल्टर के थ्रू पास करेंगे, तो जो करंट का जो अपना डिस्टोर्शन है, करंट का जो अपना ये है, वो फिल्टर हो जाएगा थ्रू इंडक्टर। एंड जो वोल्टेज का डिस्टोर्शन है वो अपना फिल्टर हो जाएगा थ्रू कैपेसिटर। तो इससे क्या होगा कि एक आपको प्योर DC मिल जाएगा। जब आपको प्योर DC मिलेगा तो आप वहां पे एक इन्वर्टर यूज करोगे जिसमें ट्रांजिस्टर लगा होगा, और मेनली VFD में IGBT यूज किया जाता है। लेटेस्ट अभी जो IGBT जिसका स्विचिंग टेक्नोलॉजी बहुत ही बेहतर है, तो वो IGBT यूज किया जाता है। तो जब हम ये DC हम लोग यहाँ पे पास करेंगे तो वहां पे हम लोग को आउटपुट में 3 फेज AC सप्लाई मिलेगा, और विथ कंट्रोल्ड। इसमें क्या होता है कि यहाँ तक जब रेक्टिफायर से कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे तो अपना इसका जो क्या है कि जो वोल्टेज कंट्रोल्ड हो गया होगा, और बाकी यहाँ तक आते आते इसका पूरा वोल्टेज करंट मैग्नीट्यूड जो होता है वो पूरा कंट्रोल होगा। तो यहाँ पे जब हम इन्वर्टर के थ्रू पास करेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी का कंट्रोल यहाँ पे होता है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल होता है। आप जितना DC अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, उस हिसाब से वो अपना फ्रीक्वेंसी मैनेज करके मोटर को प्रोवाइड करेगा। जब फ्रीक्वेंसी कम होगा उस हिसाब से RPM भी कम होगा, जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा उस हिसाब से RPM भी ज्यादा होगा। तो ये पूरा का पूरा इंटरनल डायग्राम जो है, ये पूरा VFD में यूज किया जाता है। और ये VFD में यूज किया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, फिल्टर, इन्वर्टर्स लगते हैं, तो जिसका काम डिफरेंट होता है। तो बेसिकली हम लोग अभी यहाँ पे क्या जाने, VFD जो होता है उसका जो बेसिक काम होता है वो क्या करता है, अपना वो डिपेंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। इसका नाम से जैसे पता है, इसे कहीं कहीं पे BSD भी बोलते हैं, ASD भी बोलते हैं, एडजस्टेबल स्पीड ड्राइव भी बोलते हैं, इसे VVFD भी बोलते हैं, वेरिएबल वोल्टेज फ्रीक्वेंसी ड्राइव भी बोलते हैं। तो वोल्टेज के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मोटर का स्पीड मैच करके उसे स्मूथली चलाने के लिए हम लोग VFD की जरूरत होता है, हम लोग को VFD चाहिए होता है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स टू नो अबाउट VFD। अगर इसके बारे में भी ज्यादा आपको जानना है तो काइंडली मेंशन इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू मोर। सो अभी जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट स्टार्टर एंड VFD। अभी सॉफ्ट स्टार्टर के बारे में जानना, सॉफ्ट स्टार्टर क्या करता है, अपना जो इनरस करंट होता है पंप का, उसे कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जो VFD होता है क्या होता है,
वो अपना इनरश करंट के साथ साथ अपना जो स्पीड होता है मोटर का, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से वो स्पीड भी कंट्रोल करता है। मगर अपना शॉर्ट स्टार्टर जो होता है वो स्पीड कंट्रोल नहीं करता है, वो सिर्फ अपना इनरश करंट के ऊपर ध्यान देता है। द मेन डिफरेंस वही रहा between two is that VFD can vary the speed of the motor while soft starter only controls starting and stopping of the motor. Starting up stopping मतलब रैंप अप एंड रैंप डाउन जब तक इनरश करंट हाई होता है, और स्टॉप जब होता है वहां पे रैंप डाउन करने के लिए हमारा सॉफ्ट स्टार्टर यूज किया जाता है। सो तो इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशंस के हिसाब से सॉफ्ट स्टार्टर कहीं कहीं पे यूज किया जाता है जहाँ पे स्पीड का प्रॉब्लम नहीं होता है, जहाँ पे स्पीड कंट्रोल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो मतलब जहाँ पे कांस्टेंट लोड हमें प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे हमारा कांस्टेंट लोड प्रोवाइड करने के मतलब जहाँ पे आपका पावर सोर्स का उतना फ्लक्चुएशन नहीं है, तो वहाँ पे आप लोग सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर सकते हैं। और प्राइस भी सॉफ्ट स्टार्टर का थोड़ा लेस है अकॉर्डिंग टू VFD, मगर VFD आज के डेट में एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारे जगह पे यूज किया जाता है। अभी नया नया चीज भी चल रहा है VFD को यूज करके सोलर में कैसे अपना एयर कंडीशनर हम चला सकते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एनी बैटरी। सो VFD इज ए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम ट्राई करेंगे आपको इसके ऊपर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट मोटर्स एंड कंट्रोलर्स। हम अभी तक जो पूरा अभी जो ये पार्ट था इसमें हम लोग पूरा मोटर एंड कंट्रोलर्स के बारे में पूरा देखे। तो आपको कुछ भी अगर डाउट होता है मन में, अगर आपको कुछ भी आपको लगता है कि इस बारे में ज्यादा जानने के लिए, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम जो पिछला वीडियो बनाए हुए थे वो पंप्स के ऊपर बनाए हुए थे, पंप्स का पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे दिया गया था। इस वीडियो में हम लोग मोटर्स एंड कंट्रोलर्स के ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन दिए हैं। तो अभी आप वही कंट्रोलर कैसे काम करता है कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इसमें दे दिए हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव है, अगर इससे आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सो आप काइंडली दूसरों के साथ इसे शेयर भी कीजिए एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, सो दैट आपको इस तरह से नए नए वीडियो हम ला पाएंगे आपके सामने और आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिला देने के लिए कोशिश करेंगे। एंड आपको अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर ऑन डिमांड अगर कोर्स, अगर ऑन डिमांड आपको अगर किसके ऊपर डिमांड रहा कि इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी हम कोशिश करेंगे ये चैनल के ऊपर लाने के लिए। सो उसके पहले प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप उसे लाइक शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ, क्योंकि मैं जैसे पहले बोला था नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। थैंक यू ऑल। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें आशीष समल जी ने दी वो आपके किसी न किसी काम आएगी। अगर ऐसा है तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस इन्फॉर्मेशन को और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि भाई आज की डेट में कुसुम पॉलिसी में सोलर पंप से रिलेटेड बहुत सारी धोखाधड़ी भी हो रही है और इसके ऊपर जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये MNRE ने प्रॉपर गाइडलाइंस भी इशू कर रखे हैं कि भाई आप इन कुसुम योजना के नाम पे जो धोखाधड़ी हो रही है आप उनसे ज़रूर बचें। इनफैक्ट इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी रिलीज़ किया था कि भाई कैसे धोखाधड़ी हो रही है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। अब आइए जो मेन इंटरेस्टिंग बात थी कि भाई क्वेश्चन तो पता लग गया, हमने पार्टिसिपेट भी कर लिया, हमने आंसर भी दे दिया, लेकिन ये अनाउंसमेंट कब और कहाँ होगी ये ज़रा बता दूं। तो दोस्तों आप में से भी कई लोगों को मालूम होगा कि भाई हम हर संडे को सुबह 10:30 से 11:30 बजे एक लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखते हैं। वहाँ पे हम इस कॉन्टेस्ट के विनर का अनाउंसमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक और बार बता देता हूँ, आपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, जहां हमने बोला वैसा आपने दिया, आपको एक छोटा सा सर्वे देंगे, आपको बस उसे भरना है। देन जो भी विनर होगा उसका अनाउंसमेंट हम हर संडे जो हम लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं सुबह 10:30 से 11:30 बजे के बीच में, हम उसमें उस विनर का अनाउंसमेंट करेंगे और उनको हमारी तरफ से यानी कि सोलर इज माई पैशन की तरफ से एक प्रॉपर गिफ्ट वाउचर, अमेजन का हो सकता है या फ्लिपकार्ट का हो सकता है, इनमें से दोनों में से कोई एक वाउचर प्रोवाइड किया जाएगा।
हाँ, इस कॉन्टेस्ट के कुछ टर्म्स कंडीशन भी हैं, वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो दोस्तों, इसी तरह आपने भी अगर कुछ काम किया हुआ है, कुछ हटके काम किया हुआ है, कुछ नायाब एप्लीकेशन डेवलप की है जिससे कि सोलर इंडस्ट्री का कुछ भला हो सकता है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम उस इन्फॉर्मेशन को अपने चैनल के ऊपर ज़रूर ब्रॉडकास्ट करेंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं 1-to-1 लाइव इंटरेक्शन आशीष समल जी के साथ, या सोलर पंप्स के ऊपर और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे जस्ट लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड इन सोलर पंप्स, या फिर हिंदी में भी लिख सकते हैं कि मैं सोलर पंप्स में इंटरेस्टेड हूँ। आप इतना लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आप सबका एक ग्रुप बनाएंगे और एक प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे। तो जब आप इन सारे वीडियो सीरीज़ को देख लेंगे, उसके बाद हम एक प्रॉपर इंटरेक्टिव सेशन भी रखेंगे। हाँ, अगर आपके मन में कोई कमेंट है, रिकमेंडेशन है या कुछ सजेशन है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और साथ ही में हमारी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या रेगुलर अपडेट्स हैं, क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो सब भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई आप ये पूरे 9 वीडियोस का सीरीज़ पूरा देखें। क्या है कि बहुत ही मेहनत से पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर किया गया है, और इन सब वीडियोस का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है आप लोगों की सुविधा के लिए। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।